नजमा और फ़ारूक के घर में कल कौन से ऐसे गेस्ट आए हुए थे जिन्हें देखकर उमर मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और काफ़ी दिनों से बीमार है। ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये निकाह जो अभी हुआ रिसेंटली, इसे इतनी जल्दी क्यों करवाया गया है, इसके पीछे का राज क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ में कल आपने रबीना आंटी की वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो वहाँ पर नदीम मामू थे, तो वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मक्खी किस लिए आ रही, कुछ जसूस है तू, जसूस है तो चली जाए यहाँ से, तुझे मैं हुक्म देता हूँ वरना तुझे भस्म कर दिया जाएगा, मैं मार दूँगा। फिर क्या करें, मुझे ना इसे मारने का बड़ा तरीका आता है। ये जो ऐसे होती है ना, फिर कहती नहीं ये मैंने वैसे ही किया है, अदरवाइज़ मैं मक्खी ऐसे कई बार मार चुका हूँ, ये प्रूफ है आपके साथ। अच्छा, तो वीडियो को लाइक कर लिया आपने, सही है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि नजमा और फ़ारूक के घर में कौन सा मेहमान आया हुआ था जिसको देखकर उमर मुस्कुरा उठा। अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और सब माँओं के लाल जो हैं वो अपनी माँ बाप की आंखों के सामने चमकते दमकते रहें। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है कि सितारा और साजिद जो है ना वो और अम्मी उमर का पता लेने के लिए गए थे, और इतराज़ ये उठाया जा रहा है कि अगर वो गए हैं वहाँ पर तो उन्होंने बताया नहीं। अच्छा, चंद दिन पहले मैंने आपसे इस चीज़ का जिक्र किया था कि सितारा सिस्टर जब ये फंक्शन पिछले दिनों हो रहा था और यहाँ पर वो अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से लोगों ने ये इतराज़ उठाना शुरू किया हुआ था कि इधर फ़ारूक का बेटा बीमार है और वो हॉस्पिटल में है, और ये माँ और बेटी कैसे सुकून से अपने जो है फंक्शन कर सकते हैं। अब इस मक्खी को पता नहीं क्या तकलीफ़ क्या हो गई है, मेरे पीछे ही पड़ गई। तो ये अपने फंक्शन जो है ना वो बड़े आराम से कर रहे हैं। वहाँ पर नजमा और फ़ारूक बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इन्हें कोई एहसास नहीं, उन्होंने कोई कॉल नहीं की, कोई पता नहीं लिया। तो मैंने कहा कि यार, मैंने एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें मैंने बताई कि यार देखें, जहाँ अगर एक जगह पर खुशी होती है दूसरी जगह पर गम होता है, और गम मनाने वाले गम मना रहे होते हैं, खुशी मनाने वाले खुशी मना रहे होते हैं। ये दुनिया का असूल है कि दुनिया इसी तरीके से चलती है। अब जो तकलीफ़ मेरे घर में है वो दूसरे को नहीं होगी, भले ही कोई कहे कि मतलब ये है कि बड़ा दुख हुआ है। मिसाल के तौर पर मेरा अगर कोई फौत होता है ना, तो मुझे से कोई अगर आता है कोई पूछने के लिए, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, फातिहा ख़्वानी करने के लिए आता है, अफसोस करने के लिए आता है, तो वो यही कहेगा कि यार मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत इस चीज़ का तकलीफ़ है। लेकिन जिसका गया होता है तकलीफ़ तो असल में उसी को होती है। और घर में उनके अगर खुशियाँ हों तो मैं क्या कहूँगा कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ है तो तुम खुशी ही ना मनाओ, ठीक? ऐसा नहीं होता। जो मामलात जैसे चलने होते हैं वैसे चलते ही रहते हैं। और मैंने उस दिन मेरी बेटी भी बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैंने आपको बताया था। अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मैंने कहा था कि अगर ये बीमार है और इसकी खाला या मामू के घर में या किसी और जगह पर कोई खुशी का फंक्शन हो, तो मैं कहूँ कि ये मेरी बेटी बीमार है और उन्हें अपनी पड़ी हुई है, ऐसी थोड़ा ही ना होता है। सारी दुनिया जो है ना एक तरीके से चलती जा रही है। अच्छा, तो जी उस वक़्त ये इतराज़ था कि ये पता नहीं ले रहे, ये अपने आप में मगन हैं। अब गए हैं, वो गए हैं, तो अब ये इतराज़ उठाना शुरू कर दिया गया है कि लो जी, ये सितारा तो उसको अच्छी नहीं नजमा को समझती। और जब नजमा और फ़ारूक वहाँ पर गए तो यहाँ पर कहा जाने लगा कि वहाँ पर नागन आई हुई है, ये आया हुआ है, वो आया हुआ है। तो अब उनके घर में क्या लेने के लिए गए? तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के मुंह में क्या रह जाता है। ये तो जैसे कहते हैं ना कि दो मुंह वाला सांप, जिसे कहते हैं कि इधर से भी डस लेता है, उधर से भी डस लेता है। अगर वो ना गई थी तब भी इतराज़ था, अब अगर चली गई है तब भी इतराज़ है। फिर साथ में ये भी लोगों को मसला मसाइल होता है ना कि हम किसी न किसी ज़रिए से
सितारा पर जितना कीचड़ उछाल सकते हैं वो उछालते रहें। अब कल सितारा ने आकर अपने वीडियो में क्लियर किया है कि सितारा जो सारा फंक्शन था वो सितारा के घर में हुआ है, क्यों हुआ है, लड़की के घर में क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि फंक्शन हमने ऐसे रखा हुआ था कि उनके घर में जस्ट होना था, निकाह होना था, और उसके बाद यहाँ पर बाकी फंक्शन यहाँ पर होने थे। देखिए इन लोगों का ना जो सीन है ना वो बहुत ज़्यादा खुला होता है। अब इस चीज़ का एतराज़ लोग पता नहीं क्यों करना शुरू कर देते हैं। हमारा यहाँ पर ना मेरे कज़न्स का दारा है, दारा हम उसे बोलते हैं कि एक अलग जगह बनी हुई होती है। एक हमारे पूरे गांव का बहुत बड़ा दारा है, वहाँ पर गमी खुशी वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन अब लोगों ने ना अपने अलग-अलग बैठने के लिए जगह बना दी है कि एक साफ़ सुथरी जगह बनी होती है, वहाँ पर 2 कमरे होते हैं, बरामदा होता है और वहाँ चारपाइयाँ कुर्सियाँ वगैरह लगी होती हैं कि 150 मेहमान आ भी जाए ना तो वो खुली ठुली जगह होती है, वहाँ पर बंदा बैठ जाता है। अब हमारे ख़ानदान में जितने भी फंक्शन इस तरह के होते हैं ना वो वहाँ पर होते हैं हमारे, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा बैठ जाते हैं तो घरों का माहौल घर वाला ही रहता है। तो अब ये बताएं इस चीज़ पर एतराज़ करने की क्या ज़रूरत है कि वहाँ पर अगर जगह ज़्यादा थी तो उन्होंने कर लिया, और बाकी उन्होंने यहाँ पर क्यों किया। उन्होंने भी कहा है कि उनके घर के तरफ जो रास्ता जाता है वो बिल्कुल पगडंडी है, ठीक है, और निकाह तो डे टाइम हो सकता है रोशनी में। रात को अगर कोई मतलब कोई आ जा रहा हो, साथ में पानी भी है, तो अगर फिसलन हो जाए तो जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या जिस तरह बारिश हो भी गई थी तो फिर बारिश हुई थी तो उन्होंने डे टाइम ही सबको यहाँ पर बुला लिया था कि चलो यहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर आकर फंक्शन हो जाता है। तो अब इस चीज़ को पर भी एतराज़ किया जा रहा था कि लोग कह रहे हैं कि सितारा अगर आप ये कहें कि उनके घर की तरफ छोटा सा रास्ता जाता है, पगडंडी जाती है, तो वहाँ पर लोगों को फिसलन हो सकनी थी। तो पहले जो लोग जा रहे थे निकाह करने के लिए वहाँ पर, तो क्या उन्होंने नहीं फिसलना था? वापसी पर नहीं उन्होंने फिसलना था? तो ये आपने कौन से मंतक दी है? मेरा कहने का ये मतलब है, ये मंतक इस तरह की है कि ये नाइट टाइम फंक्शन था, ये फंक्शन नाइट टाइम था और निकाह जो है ना वो रोशनी में उन्होंने करना था। तो रोशनी में निकाह हो जाना था तो वो उधर हो जाता, लोगों ने आराम से आगे पीछे चलते फिरते रहना था। और फिर बाकी जो ये लोग कह रहे थे कि निकाह कैंसिल, सितारा ने कहा था कि अगर बारिश ना रुकती तो निकाह कैंसिल हो जाना था। ज़ाहिर बात है कि यार उन्होंने कौन सा कोई बारात कहीं से आई हुई थी जो वो कहते कि बारात आई हुई है, आप तो जैसे तैसे है, निकाह करके लड़की को फारिग रुखसत करना है। लेकिन वहाँ पर तो बारिश से पहले के मामलात का भी उनको पता था, बारिश में किस तरह के मामलात हैं वो भी उनको पता था, कपड़े जूते ही उन्होंने पहनने थे। और अगर बारिश लगी रहती तो कह देना था कि नहीं यार आज तो फंक्शन हो नहीं सकता, तो बेहतर है कि कल हम रख लेते हैं। उसी जगह पर ही जो होना था, ना से कहीं और से कोई मेहमान आए हुए थे, यही जो मेहमान थे वो उनका अपना घर था वहाँ पर। तो ये उन्होंने इस तरह की रूटीन बनाई हुई थी। और बाकी जो ये कहा जा रहा है कि ये फंक्शन जो है ना सितारा ने इसलिए करवाया है कि वो चाहती थी कि इनका निकाह का फंक्शन हो जाए और मुझे व्यूज़ बटोरने का मौका मिल जाए। अदरवाइज़ ये जो शबाना और छोटी मामी हैं ये निकाह जो है वो बाद में करना चाहते थे, ये निकाह दिसंबर में करना चाहते हैं, निकाह के साथ ही रुखसती करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा है कि हम दिसंबर में यह सारा फंक्शन कर लेते हैं, अभी नहीं करें। तो सितारा ने ज़ोर ज़बरदस्ती की है उन लोगों के साथ कि आपने अभी करना है, अभी करना है, मेरा कंटेंट जा रहा है, मैंने अपना कंटेंट बनाना है। देखिए पता क्या बात है, अगर तो सितारा उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही होती तो ये ऐसे मामलात होते हैं जिन पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। कोई भी बंदा कह सकता है भाई, अगर किसी ने इतराज़ उठाना वो कहता है कि भाई नहीं, हमें नहीं, अभी नहीं फुर्सत, हम नहीं कर सकते। सितारा ने क्या कह लेना था?
بیٹھ کر سب نے پلان بنایا ہوگا نا. اور پھر جو اکرام ہے اس کی 2 آلریڈی منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو شاید انہیں لگا ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کہیں کوئی مسئلہ مسائل بن جائے, تو بہتر یہ ہے کہ نکاح ابھی سے کر دیتے ہیں. ابھی منگنی ہوئی ہے تو منگنی کے ساتھ ہی نکاح کر دیتے ہیں, کیونکہ چھوٹی مامی بھی ڈری ہوئی ہوگی, اکرام بھی ڈرا ہوا ہوگا کہ میری جس کے ساتھ منگنی ہوتی ہے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. شیشہ ہو یا دل ہو, منگنی ہو آخر, خیر سب کی اللہ تعالیٰ اینڈ تک منگنیاں لے کر جائے, ان کے نکاح بھی ہوں, بچے بھی ہوں, شادیاں ہوں, سارا کچھ انجوائے کریں سارے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ستارہ سے کہا ہو کہ پہلے اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے. تو نکاح جب ہو جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگی. اب اکرام جو ہے اچھا خاصا اس کا کام ہے, شکل مہندرا بھی اس کا ٹھیک ہے, اور وہ 20 مرلے کا گھر بھی بنا کر دلہن کے نام کروانے والا ہے, یا کروا چکا ہوگا, یا اس کا حق ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے 2 اس کی منگنیاں کیوں ٹوٹی. شاید چھوٹی مامی کی وجہ سے ٹوٹی ہوں گی, لیکن یہاں پر بھی یہ معاملات ہیں کہ اگر گھر وہ علیحدہ بنا رہا ہے تو چھوٹی مامی نے وہاں پر رہنا نہیں تھا, چھوٹی مامی نے تو دوسرے بچوں کے ساتھ رہنا تھا, تو اس لڑکے نے تو علیحدہ رہنا تھا. تو اس معاملات کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کہیں آلریڈی اکرام بھی تو دوسری شادی تو نہیں کر چکا کہ جس کی وجہ سے اس کے پتہ لگتا ہو کہ یہ تو پہلے شادی شدہ ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں, اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو کوئی چیز کا بعد میں پتہ چلتا ہے تو وہ اس وقت جواب دے دیتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اگر دوسرے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے ہو مثال کے طور پر, تو کم از کم یہ شبانہ اور اس کی فیملی کو تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے. تو خیر جو کچھ بھی ہو, 100 مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ اب تک کے یہ معاملات ہیں. پھر خیر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.